हाय देयर फ्रेंड्स, मैं रजनी। कैसा है अड्डा? मैं ठीक, तुम लोग सब ठीक? ओके। उस दिन क्या हुआ, मैं बालकनी में ऐसे ही खड़ा था, वो सूरज को ऑब्जर्वेशन कर रहा था, उसमें क्या क्या हो रहा है वो सब देखने के लिए, एटॉमिक एनर्जी कितना देता है। अचानक नीचे से मेरा एक तंबी आया और मेरे को बोला, रजनी अन्ना, वो अपना लोकल एरिया का कॉन्ट्रैक्टर डा। वो मेरे को बोला, रजनी अन्ना प्लीज़ हेल्प। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम डा चिन्ह तंबी? तब उसने बताया कि 2-3 दिन में मेरे एरिया में मंत्री आने वाला है और उनका जो सड़क का काम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सड़क में पूरा खड्डा बड्डा से भर गया था, वो कैसा उसको ठीक करना है उसको मालूम नहीं। मैंने बोला डोंट वरी, आई विल हेल्प। सोचो मैंने क्या क्या होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं सड़क पर ऐसा रोलिंग किया रहेगा, सड़क अपने आप स्मूथ हुआ रहेगा। नहीं डा, वो पुराना ये नया रॉबा। मैंने क्या क्या मालूम, मैंने वो चिन्ह तंबी को ऊपर बुलाया और बोला कॉन्ट्रैक्टर तंबी, क्या है कि मैं रोलिंग करता था अपने शरीर के साथ, लेकिन क्या है लेदर का जैकेट मेरे को खराब नहीं करने का है। बचपन में तेरे को याद है 15, 16, 17 साल में अपने चेहरे पे कितना पिंपल आने के बाद पूरा चेहरे पे खड्डा ही खड्डा होता था, करेक्ट? तो उसने हाँ बोला और फिर मैंने उसको समझाया वो खड्डा हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, क्रीम लगाते थे, क्रीम पूरा। उसके बाद अपना गाल एकदम स्मूथ। वैसे ही ये रास्ते का खड्डा बिड्डा हटाने के लिए मेरा क्रीम लगा दी पूरा। मेरा मेकअप बॉक्स से इसको छोटा बॉक्स दिया, बोला ये बहुत हो गया, इससे तो ऐसा लगाते जा जिधर भी तेरा मन लगे पूरा रास्ता स्मूथ हो जाएगा। अब इस बात को 4 साल हो गया है, आज भी वो सड़क में एक भी खड्डा नहीं है। सोचो डा, इसके लिए मैं भी आजकल बेचने लगा है रजनी क्रीम फॉर ऑल पिंपल्स एंड चेहरा एंड रास्ता खड्डास। हैप्पी हैप्पी। ओ हेलो, सॉरी, मैं इतना अपना मुस्टेच को एडजस्ट कर रहा था। कैसे तुम लोग सब ठीक है ना? मेरे को बहुत फिक्र है तुम लोगों का, क्योंकि उस दिन मेरे घर में पूरा शहर आया था और शहर के वासी जो है वो लोग मेरे को बोलते हैं रजनी अन्ना ये पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ गया है, कुछ तो कम करो, हम लोग बहुत तकलीफ में है। मैंने सोचा पूरा शहर का वासी मेरे पास आया है और लोग कुछ रिक्वेस्ट करता है, मेरे को करना पड़ेगा ना। सोचो मैंने क्या क्या होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं सीधा अरब देशों में जाके उधर से पूरा पेट्रोल का टाकी उठा के लेके आके इनको दिया होगा। नहीं डा, वो पुराना ये नया रॉबा। सोचो मैंने क्या क्या होगा डा। मैंने सीधा कोल्ड ड्रिंक का एक स्ट्रा लिया, सिंपल स्ट्रा, उसके ऊपर और एक स्ट्रा को बांधा, फिर टंग करके पूरा जमीन के अंदर फेंका, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा सक किया, लंबी सांस लेके एग्जैक्टली 42 सेकेंड्स में जमीन के अंदर से पेट्रोल ऐसा बहने लगा नदी की तरह कर करके। पूरा शहर के वासियों को बोला प्लीज कम हियर मेरे घर के उधर और एक पेट्रोल कलेक्ट करके जाना, कैन लेके आओ, बकेट लेके आओ, गाड़ी लेके आओ, सब कुछ लेके आओ, लेकिन पेट्रोल लेके जाना और वो भी फ्रीडा पिंटो नेडा फ्री। ओके, पेट्रोल बचाने के लिए आपको एक अच्छा आइडिया देता है, अगली बार गाड़ी बेच दो और बैल गाड़ी ले लो, सिर्फ आपको घास खिलाना पड़ेगा, पेट्रोल से भी सस्ता डा। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन कितना मजा आएगा। हर्रा, चलो मैं जाता हूँ, मेरा बैल मेरे को बुला रहा है। ओके, எப்படி இருக்கேன்டா சௌக்கியமா? उस दिन की बात आई, मैं अपना मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। जैसे ही मैंने एक 20वें माले का बिल्डिंग क्रॉस किया, मेरा हाई फ्रीक्वेंसी कान में मेरे को कुछ आवाज सुनाई दिया, हेल्प करके। मैं समझ गया somebody is in trouble। मैं तुरंत अपना गागल निकाला और वश करके इसे ऊपर फेंका, गागल के रिफ्लेक्शन में देखा कि 20वें माले की बिल्डिंग की टेरेस में एक आदमी को 5 लोग गपा गप करके मार रहा था और वो यल्प चिल्ला रहा था। मैं एकदम टेंशन में आया, सीधा मैं भागा लिफ्ट की तरफ, लेकिन लिफ्ट को भी वो लोग ने बंद किया था। सोच छड़ा मैंने क्या क्या होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं बिल्डिंग का पाइप को पकड़ के चढ़ के कड़कड़ के ऊपर पहुंच गया होगा और गुंडे लोग को मारा होगा। नहीं डा, वो पुराना अब ये नया रॉबा। मैंने क्या क्या मालूम, सीधा अपना सर से 2 बाल निकाला और उसके से चक्कर करके छोटा चक्री में बना दिया स्प्रिंग के माफिक और दोनों को अपने जूते में लगाया और फिर मैंने इसे जंप किया खचंग करके। स्प्रिंग एक्शन से सीधा मैं टेरेस में पहुंच गया। 5 आदमी को एग्जैक्टली 5 सेकंड्स में मैंने खत्म कर दिया, बेहोश करा दिया। वो आदमी मेरे को थैंक यू भी बोला, लेकिन मैंने उसको बोला इफ नो वन कैन रजनी कैन डा, बी केयरफुल। हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही कर रहा था। तुमको क्या लगा नया स्टंट क्या डा? चुम्मा। उस दिन क्या हुआ मालूम, मैं चेन्नई का एक सुनसान सड़क पर ऐसे चल रहा था, नाइट वॉक ले रहा था पेट कम करने के लिए। अचानक मेरे पैर के उधर कुछ आके गिरा, मैं झुक के उसको देखा तो क्या मालूम, एक ग्रेनेड, उसका पिन भी निकाला गया था।
मैं इधर उधर झट से देखा दूर में पेड़ के पीछे 2 गुंडे लोग मेरे को देख के ऐसा हंस रहा था। मैं समझ गया वो लोग मेरे को एक्सप्लोर करना चाहता था। सोचो मैंने क्या किया होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने उस ग्रेनेड को ऐसा लात मारा कि वो सीधा गैलेक्सी में पहुंच गया और उधर एक्सप्लोर हुआ। नहीं डा, वो पुराना, ये नया रॉबा। मैंने क्या किया मालूम? मैंने तुरंत उस ग्रेनेड को ले लिया अपने हाथ में, एकदम लड्डू समझ के खा लिया। वो पेट के अंदर चला गया और थोड़ी देर के बाद ढम करके एक्सप्लोजन हुआ। जैसा ग्रेनेड पेट के अंदर एक्सप्लोड हुआ, मेरा मुंह से अंगार निकला ऐसा फास्ट करके, बिल्कुल ड्रैगन के माफिक, और आग जाके सीधा दोनों गुंडे लोग के ऊपर 100% बर्न हो गया लोग। फिनिश। इन्नडा, इफ नो वन कैन, रजनी कैन। अगली बार बम बम मेरे पर फेंकने की कोशिश भी मत करना डा। ओकेडा। नमस्ते, எப்படி இருக்கேன்டா? कैसे तुम सब लोग? मैं ठीक। आप लोग टिम्बर क्या? थोड़ा जोक्स मारा। उस दिन क्या हुआ, मैं पिक्चर का शूटिंग कर रहा था। शूटिंग के दौरान एक स्टंट का सीन। स्टंट क्या मालूम? मैं प्लेन के ऊपर से जंप करता है और आधे रास्ते में पैराशूट खोल के मैं एकदम नीटली लैंड करता ज़मीन पर। लेकिन क्या हुआ, जब मैं जंप किया और पैराशूट खोलने गया तब मेरे को पता चला कि मैंने अपना स्कूल का बैग लिया था, पैराशूट को नहीं। और मैं सीधा ज़मीन की तरफ कर्र करके जा रहा था। अगर मैं गिरता तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। सोचो मैंने अपने आप को कैसा बचाया होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अब मैंने अपना स्कार्फ को निकाल के पूरा ऐसे पैराशूट जैसे पकड़ के नीचे उतरा होगा। नहीं डा, वो पुराना, ये नया रॉबा। मैंने क्या किया मालूम? मैंने अपना बंदूक निकाला और गोली चलाया, लेकिन गोली चलाने से पहले वो पूरा उसका ट्यूब जा पर है पिस्तौल का, वहाँ पे मेरे हाथ रखा। जैसे बुलेट बाहर आया मैंने बुलेट को पकड़ लिया और बुलेट के साथ ऊपर जाने लगा। ऐसा मैंने 6 गोली वेस्ट करके पूरा एयरप्लेन तक पहुँच गया। एक्चुअली मैं 5th में पहुँच गया था, लेकिन थोड़ा एयरप्लेन को क्रॉस करके चला गया डा। इसके लिए मेरे को 6th रिटर्न जर्नी के लिए मारना पड़ा। नो प्रॉब्लम डा, व्हाट टू डू। उसके बाद प्लेन के अंदर जाके पैराशूट लेके मैं जंप किया। रिमेंबर वन थिंग, इफ नो वन कैन, रजनी कैन। ओके, पोरेंटा पाकलाम।